आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हमें वाइल लूप को आगे कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, ध्यान से समझना, एनी नंबर, एक नंबर को इनपुट करना है। एनी मतलब एक नंबर, और कोई भी चीज़ एक बार है तो वो लूप के बाहर आएगी, ना कि लूप के अंदर। अब रिवर्स द नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रिंट कराना है। नंबर को रिवर्स कर देना है और उसे मॉनिटर पे प्रिंट कराना है। कहने का मतलब, अगर हमने n की वैल्यू दी है 98435, तो एक वेरिएबल m आएगा या जो भी वेरिएबल आएगा उसमें इसको रिवर्स कर दिया जाए, 54389 रिवर्स हो जाए नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसको रिवर्स कर दिया जाए। तो अब ये काम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा n इक्वल टू 1 2 3 4 9, कुछ भी मैं वन छोटा वैल्यू ले लेता हूँ, 1 5 6, 3 डिजिट का ले लिया। अब अगर मुझे इस 6 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूं? कोई भी नंबर है, अगर मैं उससे डिवाइड कर देता हूं, किससे? 10 से, तो अगर मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये लास्ट डिजिट, इसके अंदर 6 आ जाएगा, इसके अंदर 6 आ जाएगा। किसमें? डी की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, जो भी लास्ट डिजिट होता है वो इस डी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये बचा हुआ पार्ट चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैंने 6 को तो एक्सेस कर लिया, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जो 15 है ये किस फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा? डिवाइड के थ्रू। तो जैसे मैं d इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, इसका आंसर 15 आएगा, है ना। करके देख लेना, है ना, सिंपली डिवाइड है। तो अगर आपको ये बचे हुए रेस्ट ऑफ द डिजिट्स लेने हैं कि बचे कितने हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको रिमाइंडर लेना है लास्ट वाला, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो रिमाइंडर वाला है ये आपको किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट निकाल देगा, और ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा? आपको जो रेस्ट बचा हुआ डिजिट है उसको निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो। सबसे पहले तो मेरे को एक नंबर इनपुट करना है, मुझे एक नंबर इनपुट करना है और उसे मॉनिटर पे प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक नंबर इनपुट करा लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने एक n बनाया, एक m बनाया, m के अंदर मैं नंबर को रिवर्स करूँगा आगे चल के। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर नंबर, और इसको मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू k डॉट नेक्स्ट int। अब इसे मैंने लूप के बाहर क्यों रखा है? क्योंकि एक ही बार है। अगर ये बार बार होता 15 बार 20 बार तो फिर मैं इसको लूप के अंदर रखता। चूँकि ये एक बार है, इसे मैंने लूप के बाहर रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो अपना रिमाइंडर है वो किस में आ जाए? डी में आ जाए। तो मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, रिमाइंडर के लिए आर बना लेता हूँ, डी नहीं बनाता हूँ, और डिविडेंड के लिए डी बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर इक्वल टू n परसेंटेज 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लास्ट डिजिट है, नंबर कुछ भी हो सकता है, इस n के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस n के अंदर 156 मान लो, एज्यूम करो, तो इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस r की वैल्यू 6 हो जाएगी, इस r की वैल्यू, अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। और अगर मैं n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो n की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? n की न्यू वैल्यू हो जाएगी 15। मतलब यहाँ पे जो 156 लिखा हुआ था ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? 15 से, क्योंकि यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करो और जो भी आंसर आए उसको दोबारा n के अंदर ही डाल दो, n में ही असाइन कर दो। तो n के अंदर जो 156 था वो हट के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये निकल के आ गया आर के अंदर, और इस फॉर्मूले के कारण क्या हो गया, ये नंबर में से यहाँ से 6 हट गया और यहाँ पे 15 आ गया, है ना। अब यहाँ पे बीच में क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ m इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r, जो भी रिमाइंडर आया है उसको प्लस कर दो r में। अब यहाँ पे m की स्टार्टिंग वैल्यू में 0 कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 0, ये रही, और r की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6। तो m की लास्ट में वैल्यू पूरी क्या बचेगी, 6। तो m में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, है ना। जो भी 6 था वो m के अंदर आ जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है इससे मुझे तब तक रिपीट करना है जब तक ये वैल्यू 0 करनी हो जाती, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी तक। जैसे ही 0 से छोटा हुआ मतलब निगेटिव साइड गया तो ये लूप चलना बंद हो जाए। तो ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, मतलब जब तक नंबर पॉजिटिव है, n बड़ा हो 0 से, तब तक ये लूप चलेगा। और जैसे ही ये लूप चलना बंद हो जाएगा, जैसे ही ये नंबर क्या होगा, निगेटिव साइड जाएगा, मतलब 0 से बड़ा नहीं होगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, सीधी सी चीज़ ये है। तो चलो करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसेस हो रही है। यहाँ देखो मैंने n की वैल्यू दे दी 156, छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। क्या ये वैल्यू जो n56 है, 156 है, क्या ये 0 से बड़ी है, बोलेगा हाँ 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। तो ये क्या कर देगा, इसका रिमाइंडर निकालेगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी 6 और इस वाले प्लेस की वैल्यू हो जाएगी, इस फॉर्मूले की वजह से, m इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r। तो r की जगह पे कितना हो जाएगा 6 और इस m की जगह पे कितना हो जाएगा 0, और ये पूरा कैलकुलेशन होकर m की जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6। और इस फॉर्मूले के कारण क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, इसमें हो जाएगा n इक्वल टू 15। n की वैल्यू कितनी बचेगी, 15 बचेगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट ये निकाल के किसमें, n के ही अंदर असाइन कर देगा। अब ये दोबारा लूप चलेगा। अब n की वैल्यू 156 हट चुकी है, अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15, यहाँ से हो गई है, ठीक है, इसने कर दिया n की वैल्यू 156 को 15 कर दिया है। अब ये दोबारा लूप चलेगा, तो फिर से 15 को यहाँ पुट करके देखो, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, 0 से बड़ा है नंबर, तो वापस ये अंदर आएगा। तो वापस ये अंदर आएगा तो जो लास्ट डिजिट है ये रिमाइंडर निकाल देगा। तो इस 15 का लास्ट डिजिट क्या है, 5, ठीक। अब m की वैल्यू तो 6 है, तो अब फिर से क्या फॉर्मूला चलेगा, m इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5, r की वैल्यू 5 और m की वैल्यू क्या है 6, m की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 60 और 5 तो 65। तो लास्ट में ये पूरा कैलकुलेशन होकर कितना बचेगा, 65। और यहाँ पे इस फॉर्मूले के कारण ये जो 1 है केवल इसके अंदर 1 बचेगा, ये 5 हट जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 15 था अब ये 1 में कन्वर्ट हो चुका है, 1 में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये वापस जाएगा इसके पास और ये चेक करेगा क्या ये नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, बोलेगा हाँ 0 से बड़ा है ये नंबर। तो जैसे ये नंबर 0 से बड़ा है तो फिर वो क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। तो रिमाइंडर पे आ जाएगा कितना, 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट एक ही बचा हुआ है तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा, m इक्वल टू m इंटू 10 प्लस r। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 65 और ये हो जाएगा 650, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 1, तो 651। तो यहाँ पर इस पूरे को रिप्लेस हो जाएगा 651 से। और यहाँ पे n की वैल्यू को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 0.00 करके आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करूँ तो क्या आ रहा है, 0.1। अब यहाँ पे जैसे ही 0.1 हुआ तो आपको पता है कि जब भी दो इंटीजर वैल्यू डिवाइड होंगी तो आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर में। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.1 है, तो ये जो 0.1 है इसको हटा देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही दो इंटीजर वैल्यू डिवाइड होंगी तो आंसर भी क्या मिलेगा, इंटीजर में।
तो इस n के अंदर केवल 0 जाएगा, 0.1 नहीं जाएगा, सिर्फ 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट इंटीजर हैं इसलिए। तो ये हो गया 0। तो जैसे ही ऊपर आएगा, क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, कंपैरिजन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉल्स होगा लूप चलना बंद। तो m के अंदर देखो क्या आ गया 651, और n की वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है, n की वैल्यू गायब हो गई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो चली गई। m में क्या बचा 651। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिवर्स नंबर इज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ m के अंदर वो रिवर्स नंबर आ गया है। इसे करके देखते हैं एग्जीक्यूट चल रहा है या नहीं चल रहा। कोई भी वैल्यू दे दें, कि ये 2 बार हो चुका लगता है, p है ये। इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ 1267, क्या हो गया 7621। तो इसने नंबर को रिवर्स कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, किसी भी नंबर को रिवर्स कर देना, इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि चेक करो कि जो दिया हुआ नंबर है वो पैलिंड्रम है या नहीं। राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। दिया हुआ नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान। जैसे मैंने कहा 1 to 1, तो अगर मैं इसे रिवर्स भी कर दूं तो भी क्या होगा 1 to 1। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम। ऐसा नंबर जिसे उल्टा या रिवर्स करने पे भी वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर मैं इसे रिवर्स करूंगा तो भी 1 to 1 ही होगा। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो कोई भी नंबर मैं दूं और कंप्यूटर मुझे चेक करके दे दे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो कैसे करें। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि जब मैं अभी ये क्वेश्चन चला रहा था तो नंबर रिवर्स तो हो गया और रिवर्स होके m में भी आ गया, बट जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हट गई, ओरिजिनल वैल्यू जा चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, डमी वेरिएबल, जिसका नाम देता हूँ n1। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n1 इक्वल टू n। इस n की वैल्यू को जो भी मैं दूंगा इनपुट 153, 156 जो भी दूंगा, यहाँ पर मैं ये रिवर्स कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। 156 ये n1 में भी कॉपी हो जाएगा, सेम वैल्यू n1 में भी कितना हो जाएगा 156। तो बाई चांस अगर मैंने इस वैल्यू को 0 भी कर दिया तो भी मेरे पास इसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, सॉरी 156, तो भी मेरे पास इसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। अगर मैं किस वैल्यू को इस पूरे कैलकुलेशन में अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी लास्ट में, जैसे अभी हो गई थी, तो अगर ये 0 हो भी जाता है तो लास्ट में मेरे पास n की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इसके अंदर कॉपी करके रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू को कॉपी करके रख लिया। अब जैसे ही मैंने बाहर निकला तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या n1 की वैल्यू m के बराबर है, क्या ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो नंबर पैलिंड्रम है, अदरवाइज नंबर पैलिंड्रम नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, नंबर इज पैलिंड्रम, नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान। जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है। और अगर कंडीशन गलत है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आ जाएगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कॉलेज लेवल पे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स होने के बाद, क्योंकि m में कैसी वैल्यू आएगी, रिवर्स वैल्यू, तो n की वैल्यू, n1 की वैल्यू और रिवर्स होने के बाद वैल्यू अगर दोनों सेम होती हैं तो वो नंबर पैलिंड्रोम कहलाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 to 1, तो क्या बोल देगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। बट अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू दे दूँ, मैंने कर दिया 156, तो बोलेगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि दिया हुआ नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चंस हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है, सेम इसी टेक्निक से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है,
राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, एक ही नंबर इनपुट करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जितने भी डिजिट हैं उसके अंदर उन सब का मुझे सम चाहिए। जैसे मैंने n की वैल्यू दी 156, तो जो सम आएगा वो आएगा 1 + 5 + 6। ये तीनों डिजिट जो हैं उसके अंदर उनका मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे ये आपको देखना है। तो